एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 29 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और कल दोस्तों एक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चंस में। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या मिस्टेक हुई थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। कल जो प्रश्न में मिस्टेक थी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी मुझसे और मैंने आपको यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दिए हैं, तो इसको यहाँ पर पहले करेक्ट कर लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हाल ही में शहीद ग्राम विकास योजना राज्य सरकार ने विस्तार करने का फैसला किया है। तो यहाँ पर विस्तार करने का फैसला लिया है, ठीक है। कल जो यहाँ पर टाइपिंग हो गई थी वो बंद करने का फैसला हो गया था, ठीक है। टाइपिंग जो हो गया था वो बंद करने का फैसला टाइपिंग हो गया था, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, विस्तार करने का फैसला, ठीक है। शहीद ग्राम विकास योजना की जो है यहाँ पर विस्तार करने का फैसला लिया गया है राज्य सरकार द्वारा 2021 से लेकर 2023 तक 3 वर्षों के लिए इसे 3 वर्षों की अवधि जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है, ठीक है, इस योजना के लिए। और इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 17 सितंबर 2017 को हुई थी। 2017 से लेकर 2020 तक इसकी अवधि थी। जो यहाँ पर ये टर्म जो है खत्म हो रहा था, तो राज्य सरकार ने इसे फिर यहाँ पर आगे 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, विस्तार कर दिया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लम्हों की कथा के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लॉन्च कर दी गई है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सरयू राय। कौन है? सरयू राय हैं, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक का नाम है लम्हों की कथा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस पुस्तक के बारे में देख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पर। तो मेनहट्ट नियुक्ति घोटाला पर विधायक सरयू राय द्वारा लिखित पुस्तक लम्हों की कथा का विमोचन सोमवार को किया गया है। पुस्तक में रांची में सीवरेज ड्रेनेज के लिए नियुक्त किए गए परामर्शी मेनहट्ट कंसल्टेंसी को लेकर हुई अनियमितता का विस्तार से इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। सरयू राय हैं, जो कि अभी विधायक हैं और ये निर्दलीय हैं। इससे पूर्व जो है वो भाजपा पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, अब वो निर्दलीय हैं और ये इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस बार पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है। इस बार पूर्वी सिंहभूम है और इससे पूर्व में जब भी वो विधानसभा उनका क्षेत्र रहा है वो पश्चिमी सिंहभूम रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लम्हों की कथा की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सरयू राय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीति आयोग की ओर से रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाल किशोर सिंह का। किनका? बाल किशोर सिंह का चयन किया गया है नीति आयोग की ओर से रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में नीति आयोग की ओर से जारी रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के रूप में बाल किशोर सिंह का चयन हुआ है। वे डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के शिक्षक हैं। नीति आयोग की ओर से जारी देश भर के 100 शिक्षकों की सूची में झारखंड के इकलौते शिक्षक हैं। एटीए के तहत संचालित विभिन्न एक्टिविटी जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ नीति आयोग की ओर से चलाए जाने वाले विभिन्न वर्कशॉप में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसका गठन जो किया गया था वो वर्ष 2015 में किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और फिलहाल ये नरेंद्र मोदी हैं, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष अभी जो है वो राजीव कुमार है और सीईओ जो है वो अमिताभ कांत हैं और नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें नीति आयोग के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को जीएसटी में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2219 करोड़, कितनी 2219 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को जीएसटी में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड को वस्तु एवं सेवा कर में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 2219 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने 2219 करोड़ रुपए दिए हैं केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यह राशि जारी किया है। यह राशि वैट को जीएसटी में शिफ्ट करते वक्त केंद्र सरकार की ओर से तय फार्मूले के तहत दी जाती है। यह राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2219 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नुकसान को भरपाई के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची नगर निगम द्वारा किस वर्ष की आबादी के हिसाब से जोनल प्लान बनाकर इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। तो किस वर्ष के आबादी के हिसाब से, अनुमान के उस हिसाब से जोनल प्लान का तैयार किया गया है, जोनल प्लान बनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2037 के मद्देनजर को देखते हुए रांची नगर निगम ने जोनल प्लान बनाकर इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये जोनल प्लान क्या है, तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची नगर निगम ने साल 2037 की आबादी के हिसाब से जोनल प्लान बनाकर इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। रांची नगर निगम ने इसे कुल 7 हिस्सों में बांटा है। जोनल प्लान को कुल 7 हिस्सों में बांटा गया है। जोन में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य है शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। इस जोनल प्लान में शहर को जाम से निजात दिलाने के सड़कें चौड़ी की जाएंगी, पार्क बनाए जाएंगे, स्लम में पक्के मकान बनाए जाएंगे, जलापूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराना, मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए 17 स्टेशन बनाना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो अलग अलग जोन बनाकर इसकी तैयारी की जा रही है ताकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची नगर निगम द्वारा 2037 की जनसंख्या के अनुसार जोनल प्लान तैयार किया गया है। चलिए अब यहाँ पर रांची नगर निगम आया है, तो रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई है ये भी याद रखिएगा। 15 सितंबर 1979 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी, 15 सितंबर 1979 को। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस संस्थान को वज्र योजना से जोड़ा गया है? झारखंड के किस संस्थान को वज्र योजना से जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद को, किस संस्थान को? आईआईटी आईएसएम धनबाद को झारखंड के जो संस्थान है उसे वज्र योजना से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वज्र योजना क्या है, चलिए इसके बारे में भी पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में स्थित आईआईटी आईएसएम धनबाद को वज्र योजना से जोड़ा गया है। वज्र योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों को एक साथ लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसमें संशोधन करने के लिए भारत से संबंधित शोधकर्ता को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भारत लाना और देश में अनुसंधान का संचालन करना है। ठीक है, तो वज्र का जो फुल फॉर्म है वो है विजिटिंग एडवांस रिसर्च फैकल्टी। क्या है? विजिटिंग एडवांस रिसर्च फैकल्टी इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर वज्र योजना से झारखंड के आईआईटी आईएसएम धनबाद को जोड़ा गया है। चलिए अब यहाँ पर आईआईटी आईएसएम धनबाद आया है, तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आईआईटी आईएसएम धनबाद की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को आईआईटी आईएसएम धनबाद की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1926 से लेकर 1946 तक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी की यहाँ पर एजुकेशन होती थी। उसके बाद 1956 में ऐसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दिया गया था। 1957 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ पर शुरू हुई थी। उसके बाद 1976 में इंजीनियरिंग कोर्स जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे करके यहाँ पर वर्ष 2014-15 तक यहाँ पर विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्स की यहाँ पर जो है वो पढ़ाई की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो 2016 में इसे 6 सितंबर 2016 को इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है?
6 सितंबर 2016 को, ये याद रखिएगा 6 सितंबर 2016 को इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जो आईआईटी आईएसएम धनबाद था वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में गायक मसांग हांसदा का निधन हो गया है, ये किस भाषा के गायक थे? ठीक है, हाल ही में गायक मसांग हांसदा का निधन हो गया है, ये किस भाषा के गायक थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संताली भाषा के गायक थे। किस भाषा के? संताली भाषा के गायक थे मसांग हांसदा, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। तो हाल ही में संताली सिनेमा और गीत संगीत जगत के वरिष्ठ गायक मसांग हांसदा 48 वर्ष की उम्र में रविवार को निधन हो गया। जमशेदपुर बनलोपा मूसाबानी अपने पैतृक गांव में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे करीब 30 वर्षों से संताली गीत संगीत जगत में सक्रिय रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये संताली भाषा के गायक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किसे गूगल की ओर से यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है? तो कल जो यहाँ पर ऑप्शन में करेक्ट कर लीजिएगा, कल यहाँ पर राहुल लिखा हुआ था, लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा वो रोहित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रोहित कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर कॉपी में लिखे हैं, नोट्स किए हैं तो। हाल ही में किसे गूगल की ओर से यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रोहित सिन्हा को। किनको? रोहित सिन्हा को, जो कि जमशेदपुर जिले के निवासी हैं। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं देख पा रहा था कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखते हैं। तो हाल ही में कदमा जमशेदपुर के छात्र रोहित सिन्हा उम्र 15 वर्ष को गूगल की ओर से यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब से नवाजा गया है। साथ ही रोहित का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। रोहित सिन्हा समय समय पर गूगल के फीचर को और कैसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, इसे लेकर काम एवं सहयोग करते हैं। रोहित ने नवंबर 2018 में एक मास्टरिंग नामक आईटी कंपनी बनाई, जो पूरे देश में आईटी सेक्टर में कार्य कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रोहित सिन्हा है, जिन्हें कि यहाँ पर गूगल द्वारा सम्मानित किया गया है यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग फॉर, ठीक है, योग फॉर एसोसिएशन द्वारा किसे कम्युनिटी सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कम्युनिटी सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है आपका यहाँ पर देख लीजिए, अभिनव बनर्जी, इंद्रजीत चक्रवर्ती, दिनेश मुंडा या फिर दीपम बासु। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, किन्हें कम्युनिटी सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और आप सभी को जैसे पता है कि हमारा हर सैटरडे को यहाँ पर जेपीएससी पीटी की ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ भुगतान करने होंगे। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जेपीएससी पीटी लाइव टेस्ट में। और संडे को सीजीएल का यहाँ पर लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 10 रुपये का भुगतान करना होगा। और भुगतान करने का नंबर हमारा ये है, ठीक है, इस नंबर पर आप भुगतान कर सकते हैं गूगल पे, फोनपे, पेटीएम के माध्यम से, और ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।